और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2 बम डिफ्यूज किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये बम मिले हैं। 5 जिंदा बम मिलने से बाराबंकी में हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से आपको बता रहे हैं, डिफ्यूज करते समय एक बम फट गया, 2 बम डिफ्यूज कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, बाराबंकी में 5 बम मिलने से हड़कंप मच गया है। 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप बाराबंकी से। इस वक्त बड़ी खबर, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये बम मिले हैं। डिफ्यूज करते समय एक बम फट जाता है। सूचना के बाद रोकी गई ट्रेन। 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप बाराबंकी से। बड़ी खबर, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास मिले हैं बम। डिफ्यूज करते समय एक बम फट गया, 2 बम डिफ्यूज कर दिए गए हैं। सूचना के बाद ट्रेन को भी रोक दिया गया। 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये बम मिले। और आपको बता दें कि डिफ्यूज करते समय एक बम फट जाता है, लेकिन 2 बम को डिफ्यूज कर दिया गया। और जैसे ही बम की सूचना मिली, ट्रेनों को भी रोक दिया गया। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, और इस खबर के बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया है। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन में 5 बम मिले हैं। एक बम को डिफ्यूज करते समय वो बम फट जाता है। फिलहाल 2 बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। सूचना के बाद ट्रेनों को भी रोक दिया गया। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास मिले बम, डिफ्यूज करते समय एक बम फटा, 2 बम किए गए डिफ्यूज। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, सूचना के बाद रोकी गई ट्रेनें। नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। अंबाला में पंचायत भवन सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा समेत प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में भारी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और कुछ समस्या निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में स्कूलों की मनमानी पर जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा काम करते हैं, जिनके लिए हमने एक टीम बनाई है जो इस पर निगरानी करेगी। लेकिन लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थी, मैक्सिमम समस्याओं का उसी कहीं पे समाधान कर दिया। और 1-2 कंप्लेंट ऐसी है जिसको हमने आगे अधिकारियों को सौंप दिया, एसडीएम को सौंप दिया, एडीसी साहब को सौंप दिया। एक जमीन का इस प्रकार का मामला था कि उसमें गलत तरीके से सारा कुछ किया गया था। और अम्बाड़ा की कंप्लेंट थी, अम्बाड़ा कैंट की कंप्लेंट थी, उसको हमने एडीसी को सौंप दिया। और वो तुरंत उसमें उसकी जाँच करके और जो भी दोषी लगता है उसको भी हमने कमिश्नर को सौंप दिया। और उसके साथ ही कमिश्नर के साथ ही हमने कमेटी गठित कर दी। उसमें 4 लोगों की कमेटी, जो हमारे ग्रीवेंस के मेंबर हैं उनकी 4 लोगों की कमेटी। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे। बैठक में 15 शिकायतों में से 11 शिकायतों का निपटारा किया गया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले में जल्द समाधान किया जाए। तो वहीं चंडीगढ़ मामले पर बोलते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और हमेशा रहेगा। टोटल 17 कंप्लेंट थी, जिनमें 11 शिकायतों का निवारण किया गया है और 6 पेंडिंग है। और लोगों की दूसरी समस्याएं कहीं पानी की है, कहीं सड़क की है, कहीं सीवर की है, कहीं गर्मी का मौसम, कहीं बिजली की समस्या है, छोटी छोटी समस्या है। और इन सबको हम प्रयास करेंगे, अधिकारी सभी मिलकर, विधायक सारे साथी मिलकर, कि छोटी छोटी समस्याओं को लोगों को सामना ना करना पड़े। 15 में से 11 शिकायतों का समाधान किया गया। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कष्ट निवारण समिति की
बैठक हुई और इस मौके पर 15 शिकायतें आई थी, जिनमें से 11 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया और जो शिकायतें बची हैं अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन शिकायतों का समाधान किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में मूलचंद शर्मा ने भी शिरकत की, जिन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और हमेशा रहेगा। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत चंडीगढ़ पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। लोग अपना घर नहीं चला पा रहे, जिसका एकमात्र वजह केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं। केंद्र सरकार लगातार महंगाई में बढ़ोतरी करती जा रही है और आम आदमी के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा। आम आदमी अपना जीवन कैसे जिएगा। 1 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई और केंद्र सरकार ने देश को हिंदू नववर्ष के मौके पर महंगाई का तोहफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ बढ़ती हुई गर्मी में और बढ़ती हुई महंगाई में आप सब लोग ठीक होंगे। ये स्पेशल प्रेस वार्ता जो है हम लोग देश के हर राज्य की राजधानी में कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 8 साल से तो महंगाई कमर तोड़ ही रही थी, लेकिन 1 अप्रैल से जो नया वर्ष शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 2 अप्रैल से चैत का हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ। कहीं ना कहीं सरकार ने एक गिफ्ट दी है और सरकार की जो गिफ्ट है, सरकार का जो तोहफा है, वो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए से। और ये हम कोई चांद तारे से तोड़कर फिगर नहीं लाए हैं। मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि ये फिगर हम कहां से लाए हैं। चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का दाम हो, चाहे आटे का दाम हो, चाहे पत्ती का दाम हो, नींबू का दाम हो, हर दाम में आग लगी हुई है। गुरुग्राम के शिवपुरी में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक बुजुर्ग मां पर उसके ही बेटे ने तेज धार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के दौरान कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर नाइट वॉक के लिए मां गई थी और पार्क में बेटा मौजूद था। उसके बाद धारदार हथियार से उसने मां पर वार किए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ठीक है सर, थैंक यू। 8/4/2022 अंडर सेक्शन 302 PS न्यू कॉलोनी में दर्ज हुआ था। आरोपी मनीष भंडारी पुत्र श्री रणबीर कुमार भंडारी ने अपनी माता का गला चाकू से हत्या कर दी थी। ये अब आज जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ बताइए। क्या कुछ माकूल कारण है सर इस पूरी वारदात को अंजाम देने का? वो ये इसकी माँ जो थी ये रूठा हुआ था और इसको पार्क से बुलाने के लिए गई थी कि बेटा घर चल, और इस पे ये नाराज हो गया। आपस में कोई इनकी कहा सुनी होगी, इसी बाबत जो है अभी तक की तफ्तीश हुई। कुरुक्षेत्र के चढ़ूनी गांव में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को रिमांड पर लेकर के मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि कार्रवाई करते हुए मामले के आरोपी को काबू किया गया है, उसे अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद रिमांड पर लिया गया। जो संजीव कुमार हैं, गांव चुरूमी के रहने वाले हैं और जो एक्यूज हैं इस केस में वो यहाँ के गौर गांव है यमुनानगर में, वहाँ के रेजिडेंट हैं। जितना अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है,
मर्डर का कॉज ये रहा कि संजीव की साली से दीपक का परिचय था और उसकी शादी होने वाली थी जो लड़की की, और दीपक फिर भी बात करना बंद नहीं कर रहा था। संजीव ने उसे एक तरह से डिसोसिएट किया या मना किया कि आप बात नहीं करें, इस तरह का उसका रिश्ता खराब हो सकता है। तो इसमें गुस्से में आके जो शराब की बोतल थी उसको और एक पन्ना जो था उससे इसके सिर पे मारा और हेड इंजरी की वजह से। गुरुग्राम में निर्माण कार्यों में देरी होने के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सख्त हो गया है। टीसीपी विभाग ने लापरवाही बरत रहे बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही विभाग लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों के खिलाफ मुख्यालय को पत्र लिखने की तैयारी में है और मांग की जाएगी कि ऐसे बिल्डरों के लाइसेंस को रोक दिया जाए। गौरतलब है कि ग्राहकों से पैसा वसूलने के बाद भी बिल्डरों के प्रोजेक्ट में देरी करके टाउन एंड कंट्री विभाग ने इसको संज्ञान में लिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान की माने तो ऐसे 1 दर्जन लापरवाह बिल्डरों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है, जिसकी रिपोर्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हेड क्वार्टर को भेजी जा रही है। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को लेकर के शिकायतें आ रही हैं, ऐसी आपके सामने कितनी आई हैं और किस तरीके की कार्रवाई विभाग इसको लेकर के कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देश हैं कि हम समय समय पर बेसिकली हम मंथली बेसिस पे सबका जिसकी भी मतलब ये काम आता है कि इसकी स्पीड कम है थोड़ी कंस्ट्रक्शन की, तो उसको हम कॉल करके और मंथली बेसिस पे इन लोगों से स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, उनका ऑफिस भी इसको चेक करता है बार बार जाके। तो लेटेस्ट मीटिंग हमने अभी जैसे 6 तारीख को की है, तो हमने 12 बिल्डर्स को इसमें बुलाया गया था जिनकी ऐसा था कि भाई कम है, तो अब उन 12 में से भी 7 की जो स्पीड है वो ठीक हो। खबर हिसार से, जहां एक व्यक्ति ने नकली आधार कार्ड बनाकर किसी दूसरे की जमीन को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तहसील कर्मी को उस पर शक हुआ और उसने तहसीलदार को इस मामले से अवगत करवा दिया। तहसीलदार एचके गुप्ता ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति से पूछताछ की और पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों की सुविधा के लिए कंटोनमेंट बोर्ड अंबाला छावनी की ओर से लाखों रुपए खर्च करके वाटर एटीएम योजना की शुरुआत की गई, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से पानी के 5 एटीएम पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। दरअसल एटीएम में 1 का सिक्का डालने पर 20 लीटर पानी मिलता था और लोगों ने वहीं 1 रुपए बचवाने के चक्कर में एटीएम के अंदर प्लास्टिक के सिक्के या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन डालने शुरू कर दिए, जिससे मशीन का सेंसर पूरी तरीके से खराब हो गया और एटीएम जाम हो गए। वहीं कंटोनमेंट बोर्ड ने कई बार इनको ठीक कराया, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, बार बार इस मशीनों को खराब करते हैं। अब ये मशीनें पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं। हमने कैंटोनमेंट बोर्ड में लोगों की सुविधा के लिए, ताकि सबको स्वच्छ पेयजल मिले, पिरामिल नाम की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लगभग 22 लाख रुपए में हमने 5 अलग अलग जगहों पे ये वाटर कूलर लगाए थे कि जिसमें 1 रुपए में आप पानी, लोगों को वहाँ पर स्वच्छ जल मिले। इसके लिए हमने 22 लाख रुपए खर्च किए और 5 जगह पर हमने ये इंस्टॉल किए थे। पर क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को भी एक समझाना, जागरूक करना बड़ी बात है। एटीएम जो थे छावनी परिषद द्वारा 5 एटीएम लगाए गए थे सन 2017 में, ताकि जो छावनी में रहने वाले निवासी हैं और जो आने जाने वाले, जो आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति हैं, उनको साफ स्वच्छ पानी सस्ते दाम पर मिल सके। ये जो थे सभी कंप्यूटर द्वारा संचालित और इंटरनेट से जुड़े हुए थे, ताकि उसमें सिक्का डालने का प्रावधान था। शुरू में हमने 2 महीने ट्रायल बेस पे फ्री में चलाए थे, लेकिन हमारे को शिकायत मिली कि लोग मोटरसाइकिल वगैरह धोने लगे हैं उनसे, और कुछ जो है पानी जो है उसको बेकार करने लगे। तो फिर हमने इसमें बहुत मामूली 1 रुपया सिक्का में 2 लीटर पानी लगाया था।
सिरसा में गेहूं कटाई के बाद अवशेषों को जलाने वालों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की ओर से लगातार किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि इसी कड़ी में जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने गेहूं और अन्य फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गेहूं के अवशेष जलाने पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है और जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने आदेश दिए हैं कि उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले, यहां पर गेहूं की कटाई तो हो चुकी है, लेकिन अब जो अवशेष बचे हैं लोग उन्हें जलाएंगे। ऐसे में अब यहां पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और साफ तौर पर किसानों को चेतावनी दे दी गई है कि वो किसी भी तरीके से आग ना लगाएं। आइए रुक कर लेंगे अगली खबर का। तो शाम में एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों से गेहूं खरीद व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर एसडीएम ने निर्देश दिए कि अनाज मंडी में बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त रखें। इस दौरान एसडीएम ने मंडी में किसानों से बातचीत भी की और किसानों ने भी खरीद प्रक्रिया पर संतोष जाहिर किया। साथ ही साथ एसडीएम ने किसानों को आश्वस्त किया है कि फसल बिक्री में कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर मार्केट कमेटी सचिव सुदेश श्रेवराण, खाद्य और आपूर्ति विभाग के निरीक्षक पवन कुमार समेत विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। तो मनीष कुमार फोगाट ने दौरा किया। इस तरीके से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और जब अधिकारियों ने मंडी का दौरा किया तब उन्हें पता चला कि किसान पूरी तरीके से खुश हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। तो शाम में मंडियों में जो खरीद की प्रक्रिया है वो काफी अच्छी तरीके से चल रही है। बिक्री में कोई असुविधा नहीं होगी, ये प्रशासन की तरफ से किसानों को आश्वासन दिया गया है और अगर कोई भी परेशानी होती है तो वो तुरंत ही अधिकारियों से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो शाम में इस समय जो गेहूं की खरीद चल रही है वो काफी बेहतरीन तरीके से हो रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी किसानों को नहीं हो रही है। खबर कैथल से, जहां केवड़क गांव के लोगों ने 11 दिनों से लापता हुए अभिषेक की तलाश के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। गांव वाले अपनी फरियाद लेकर लघु सचिवालय में पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से कहा कि मामला सीआईए पुलिस को सौंप दिया जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर गुमशुदा युवक की तलाश नहीं की गई या इस दौरान किसी के साथ भी लापरवाही की गई तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। जो विषय है, हमारे भाई अभिषेक गांव केवड़क से 29 तारीख से लापता है और आज 11 दिन हो चुके हैं। उसमें कोई भी रिजल्ट उसका, कोई उसकी लीड, पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसमें अब तक 1% भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। मतलब बार बार वहाँ पे चक्कर काट चुके हैं, हर बार यही जवाब मिलता है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता 11 दिन एक बहुत बड़ा अरसा होता है एक जवान लड़के के लिए। अगर कोई ये होता वो घर से रूस के गया है कुछ है, फिर हमें भी सेटिस्फेक्शन। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये बम मिले हैं। डिफ्यूज करते समय एक बम फट गया, 2 बम डिफ्यूज कर लिए गए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बाराबंकी से सामने आ रही है, जो आपको बताते चले 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है और जैसे ही बम की सूचना मिली तो ट्रेनों को भी रोक दिया गया। डिफ्यूज करते समय एक बम फट जाता है, 2 बम डिफ्यूज कर दिए गए हैं। तो 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 जिंदा बम मिलने से मचा हड़कंप। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास मिले हैं ये बम। डिफ्यूज करते समय एक बम फट गया, 2 बम डिफ्यूज कर दिए गए हैं। सूचना के बाद ट्रेनों को भी रोक दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो पाए। तो बाराबंकी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 जिंदा बम मिले हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं।
ये बम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया और उसके बाद जैसे ही बम की सूचना मिलती है ट्रेनों को भी रोक दिया जाता है और डिफ्यूज करते समय एक बम फट जाता है, लेकिन 2 बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर आप देख सकते हैं। ये जो बम मिले हैं 5 जिंदा बम, उनकी तस्वीरें हैं। तो बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये बम मिले हैं और एक बम डिफ्यूज करते समय फट गया, लेकिन 2 बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैफुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैफुद्दीन, आपका रुख करूंगी। 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हम आपको ये बता दें, जिस तरह से सफेदाबाद में जो बम बरामद हुए हैं वो बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी जो है घर पे घटना होते होते बची है, जहाँ पे एसटीएफ ने और पुलिस के मौके पर मौजूद जो पुलिस थी उन्होंने जो है इसको देखा और देखने के बाद उसको जो है कहीं न कहीं पहले एसटीएफ को भी जो है फोन पे बताया गया कि यहाँ पे इस तरह के बम पाए गए हैं। वहाँ पर जैसे ही पहुंचे हैं वहाँ पे लोगों ने देखा कि जो है अलग अलग जगह पर बम जो मौजूद थे वहाँ पर उनको पहले को जो है डिस्पोज किया, जैसे ही डिस्पोज करने की कोशिश की तो वहाँ पे फौरन एक बम फट गया। फिलहाल ये बहुत बड़ी घटना होते होते बची, जहाँ पे दोनों त्योहार चल रहे हैं, जो है रमजान भी चल रहे हैं और जो है हिंदुओं के बीच काफी त्योहार चल रहे हैं। इस तरह के मामले को लेकर के ऐसे में इस तरह इतनी बड़ी घटना कहीं ना कहीं जो है सफलता नहीं है, बहुत बड़ी नाकामी पुलिस की नजर आ रही है। और फिलहाल हम आपको ये बता दें, डिस्पोज करने के बाद भी एक बम अभी और बरामद हुआ है। मौजूदा इसी टाइम पे एक बम अभी भी और बरामद हुआ है। आधे घंटे से पहले जो एसटीएफ ने वहां पे जांच की है तो और भी बरामद हुए हैं। फिलहाल ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जो है सामने नजर आ रहा है। फिलहाल कितने बम की बरामदगी हुई है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हेलो, कितने बम फिलहाल मिल चुके हैं, ये आपसे जानना चाहती हूँ। फिलहाल 6 बम मिल चुके हैं। एसटीएफ ने कहा है कि वहां पर पूरे से सीज कर दिया गया है और ट्रेनों को रोक दिया गया है। इसकी ये बहुत बड़ी घटना सफेदाबाद में पाई गई है। फिलहाल अभी इनमें जांच में बैठ गए डीजीपी साहब जो है उन्होंने अपने एसटीएफ के और एटीएस के लोगों को वहां भेजा है। इसके लिए कहा गया कि इसमें बहुत तरह से जांच की जाए, क्योंकि इतना बड़ा जखीरा मिलना बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल जो है पुलिस वालों को भी जो है वहाँ पे आम जो पुलिस वाले हैं उनको भी जो है अलर्ट कर दिया गया है कि कहा गया कोई भी अनजान आदमी नजर आता है तो फौरन उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की जाए। फिलहाल अभी वहाँ पर सफेदाबाद का जो एरिया है वहाँ पर रेलवे स्टेशन जो वहाँ पर है वहाँ पे पूरा सीज कर दिया गया है और वहाँ पर ट्रेन आने जाने को ट्रेनों को भी रोक दिया गया और ट्रेनों के अंदर कहीं न कहीं जांच भी शुरू कर दी है। मगर एक बात हम ये भी बता दें आपको, बहुत अहम बात यह है कि त्योहारों के टाइम पे इस तरह की घटना होना, इस तरह के सामान को मिलना एक पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती की बात होगी। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी अनहोनी होते होते टल गई है, जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल स्टेशन को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और ट्रेनों को भी रोक दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो पाए, क्योंकि बम एक और मिला है जांच करने के बाद। तो बाराबंकी में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। पहले 5 जिंदा बम मिले थे, उसके बाद एक और बम बरामद होता है और बम को डिफ्यूज करते समय एक बम फट भी जाता है। यमुनानगर में खनन माफियाओं की ओर से नियमों को ताक पर रख करके न सिर्फ खनन किया जा रहा है, बल्कि बड़े बड़े ट्रकों में ओवरलोड करके खनन सामग्री ले जाई जा रही है। नगली घाट पर 104 करोड़ की लागत से बन रहे ब्रिज के लिए कच्चे पुल का निर्माण किया गया था ताकि निर्माण के लिए सामग्री लाई जा सके, लेकिन इस पुल का खनन माफियाओं की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कच्चे पुल से एक ट्रक मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।